बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको मैट्रिक स्पेसेस की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो है उसके प्रूफ की तरफ मूव करेंगे। आपने प्रूफ करना है कि आपके पास जो आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ जो यूनियन है ओपन सेट्स की, यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन इन अ मैट्रिक स्पेस। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि आपके पास फर्ज कर लें कि ओपन सेट्स हैं O1, O2, O3 अप टू सोन, ये पता नहीं कितने हैं, आर्बिट्रेरी नहीं है, इनफाइनाइट है। ठीक है, इन सब की जो यूनियन है O1, O2, O3 की जो यूनियन है, यूनियन ऑफ O1, O2, O3, O4 अप टू सोन, ये जो सारी यूनियन है आपने प्रूफ करना है कि ये जो यूनियन बनेगी ये ओपन होगी, ये खुद भी ओपन है। ठीक है, अच्छा इस यूनियन को आप ऐसे लिखेंगे फाइनली आई इज इक्वल टू 1 से लेकर जितनी भी होगी, ये इनफाइनाइट है, फाइनाइट है, ठीक है, ओ आई, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। और आई क्या है? आई एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, इस सारी यूनियन को हम यहां पर ऐसे लिखेंगे। तो मैंने ये प्रूफ करना है कि ये जो यूनियन है ये एक ओपन सेट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब सबसे पहले जरा ओपन सेट का जो कॉन्सेप्ट था, जो डेफिनेशन थी, जरा उसको रिवाइज कर लेते हैं कि ओपन सेट किसे कहते थे। हम कहते थे कि अगर हमारे पास एक्स एक मीट्रिक स्पेस है, एक्स क्या है? एक मीट्रिक स्पेस है। एक्स का एक सबसेट यू है, यू को ओपन सेट कहेंगे अगर यू का हर पॉइंट, यू का हर पॉइंट किसी ओपन बॉल का सेंटर हो और वो ओपन बॉल इस यू के अंदर कंटेन कर जाए। क्या कहा मैंने? एवरी पॉइंट ऑफ यू, फॉर एग्जाम्पल फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू यू, एक्स क्या है? यू का एक पॉइंट है, इस एक्स के ऑपोजिट हमें एक ओपन बॉल मिलता है। ओपन बॉल को कैसे लिखते हैं? बी एक्स आर, एक्स सेंटर, आर रेडियस। ठीक है, ये जो ओपन बॉल है अगर इस यू के अंदर कंटेन कर जाता है तो फिर हम कहते हैं कि यू जो है वो ओपन सेट है इन एक्स में। अगर यू का हर पॉइंट, इफ एवरी पॉइंट ऑफ यू इज सेंटर ऑफ सम ओपन बॉल दैट कंटेन इन यू, देन यू इज कॉल्ड ओपन सेट। तो वी नीड टू शो दैट द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स इज आल्सो ओपन, ये भी ओपन है। तो इसके लिए मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा? वी विल शो दैट कि ये जो यूनियन है ये एक ओपन बॉल को अपने अंदर कंटेन करती है। सिंपल सी बात है, दिस ओपन बॉल, दिस यूनियन कंटेन एन ओपन बॉल, दिस यूनियन कंटेन एन ओपन बॉल। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ करना है यहां पर। तो देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं इसको। ले बेटा अब इसके प्रूफ की तरफ मूव करने लगे हैं। लेट कर लेते हैं, लेट एक्स टी बी अ metric space। ये एक metric स्पेस है एंड ये हमारे पास एक कलेक्शन है ओपन सेट्स की। ओ आई, और आई क्या है? आई मैंने बताया था आपको नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। मतलब जैसे मैंने बताया O1, O2, O3 अप टू सोन, ये तमाम के तमाम क्या है? ओपन सेट है। बी दी collection of, be the collection of all open sets। हमने प्रूफ ये करना है, we will show that, we will show that इनकी जो यूनियन है, यूनियन ऑफ, इसकी यूनियन कैसे लिखेंगे? आई इक्वल टू 1 से लेकर जहां तक इनकी यूनियन चल रही है, जितने भी हैं ये, वो पता नहीं फाइनाइट है इनफाइनाइट है, वैसे हम कॉन्सेप्ट ये लेते हैं कि यार इनफाइनाइट है। ठीक है, तो लेकिन चूंकि पता नहीं है इसलिए ऊपर आप इन्फिनिटी रहने दें। ठीक है, इनकी ये जो, वी विल शो दैट दिस यूनियन इज ओपन, इज ओपन सेट इन एक्स। ये मैट्रिक्स स्पेस एक्स में खुद भी ओपन है। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है। अब ये कैसे प्रूफ होगा? मैंने जैसे आपको बताया कि अगर ये एक ओपन
सेट हमने दिखाना है तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि इसके अंदर से मैं एक पॉइंट एक्स चूज करूंगा, वो जो पॉइंट एक्स है वो किसी ओपन बॉल का सेंटर होगा और वो ओपन बॉल इसके अंदर कंटेन करेगा। वी विल टेक अ पॉइंट एक्स फ्रॉम दिस यूनियन एंड दैट पॉइंट एक्स शुड बी द सेंटर ऑफ सम ओपन बॉल एंड दैट ओपन बॉल शुड कंटेन इन दिस यूनियन। ठीक है, दिस इज आवर टारगेट। तो इसके अंदर से हम एक पॉइंट एक्स चूज करते हैं। लेट एक्स जो है वो इस यूनियन में से मैंने चूज कर लिया बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन। अब देखें यूनियन की डेफिनेशन क्या कहती है। अगर x इस यूनियन के अंदर कंटेन करता है तो इसका मतलब x जो है फिर या तो O1 में है या O2 में है या O3 में है, किसी ना किसी O में जरूर है, किसी ना किसी ओपन सेट में जरूर होगा। दिस इंप्लाइज x इज एन एलिमेंट ऑफ सम OI। ये किसी ना किसी ओपन सेट के अंदर होगा। ऐसे ही ना भाई, यूनियन की डेफिनेशन क्या होती है, यूनियन में यही होता है ना, दो सेट्स की यूनियन का मुराद है कि उसमें ए के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, बी के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर एक्स इसकी यूनियन में है तो फिर एक्स किसी ना किसी ओआई में है फॉर सम आई बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, फॉर सम आई बिलोंग टू नेचुरल नंबर का मतलब है आइदर ये O1 में हो सकता है, O2 में भी हो सकता है, इकट्ठा भी हो सकता है किसी ना किसी में। ठीक है, अच्छा अब अगली बात, एक्स इनमें किसी एक में हो सकता है as each OI is itself an open ball, is an open set। अब OI खुद एक ओपन सेट है तो इसका मतलब क्या है कि हर OI खुद एक ओपन सेट है, तो इसका मतलब हर OI क्या होगा, को ये जो है ना अपने अंदर ओपन बॉल को कंटेन कर रहा होगा। नहीं बात समझे। ओपन सेट किसे कहते हैं, ओपन सेट उसे कहते हैं जिसका आपके पास हर पॉइंट जो है वो किसी ओपन बॉल का सेंटर हो और वो ओपन बॉल उसके अंदर कंटेन करनी चाहिए। अब फर्ज कर लें सपोज एक्स जो है वो O3 के अंदर है, सपोज कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि आपको एक ओपन बॉल मिलेगा जिसका सेंटर एक्स होगा और रेडियस उसका आर होगा, वो किसके अंदर कंटेन करेगा, O3 के अंदर। ठीक है, तो अगर x जो है वो इस OI के अंदर है, इस ओपन सेट के अंदर है और एंड ईच OI इज इटसेल्फ एन ओपन सेट, दिस इंप्लाइज ये जो ओपन बॉल है BXR जिसका सेंटर x के ऊपर है, ये कंटेन करेगा किसी OI के अंदर, किसी ओपन सेट के अंदर होगा, किसी ओपन सेट के अंदर फॉर सम OI। बात समझे कि नहीं। मुझे नहीं पता वो किस ओपन सेट के अंदर है, मुझे भी नहीं पता कि x किसके अंदर है। x अब x जिस ओपन सेट का एलिमेंट होगा, देखिए मैं इसको फिगर से बना के दिखाता हूं। मेरे पास फर्ज कर लें ये O1 है, ये O2 है, दिस इज O1, दिस इज ओपन सेट O2, दिस इज O3, दीज आर O4। सपोज x इज हेयर, आपके पास x जो है वो यहां पर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर O4 के अंदर x है तो देन BX वो जो ओपन बॉल होगा वो इस O4 ओपन सेट के अंदर होगा। बात समझे कि नहीं। O4 will contain open ball if x belong to O4 because I am not here clear where is x। x आपका किस ओपन सेट से बिलोंग करता है, ठीक है, हमें उसके मुतालिक यहाँ पर यकीनी तौर पर क्लियर नहीं है। अच्छा चलें, अब यहां पर इसका मतलब ओपन बॉल जो है वो आपका किसी सम ओपन सेट के अंदर कंटेन कर गया। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर एक एलिमेंट किसी एक सेट में हो तो क्या वो उनके यूनियन के अंदर नहीं होगा, होता है ना। दिस इंप्लाइज ये जो ओपन बॉल है अगर ये OI का सबसेट है तो फिर ये जो ओपन बॉल होगा क्या इनके यूनियन का सबसेट नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही भाई। देखें अगर ये सबसेट है B का, ठीक है, अब आगे B की आप C के साथ यूनियन लें, C की फिर D के साथ यूनियन लें, सबकी यूनियन कर रहे हैं तो A उन सबके क्या हो जाएगा, सबसेट ही होगा ना। ठीक है, तो ये इसका मतलब इसकी इनकी यूनियन में चलेगा, यही हमने शो करना था। दिस इंप्लाइज द यूनियन इज एन ओपन सेट। इसमें सिर्फ मैंने यूनियन की डेफिनेशन इस्तेमाल की है और कुछ भी नहीं किया। मैंने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट उठाया था यूनियन में से,
फिर मुझे नहीं पता वो उनकी यूनियन में है तो किस सेट के अंदर मौजूद है, मैंने सपोज वो किसी ना किसी ओआई के अंदर होगा। अब हर ओआई इटसेल्फ एक ओपन सेट है, ठीक है। अब अगर वो हर खुद एक ओपन सेट है तो इसका मतलब वो हर ओपन सेट एक ओपन बाल को अपने अंदर कंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक्स जिस ओआई के अंदर मौजूद है, जिस ओआई के अंदर मौजूद है, उस ओ वो जो ओआई है, ठीक है, वो जो ओपन सेट है वो अपने अंदर उस ओपन बाल को कंटेन करेगा सेंटर एक्स के साथ, ठीक है। तो ये ओपन बाल सबसेट होगा ओआई का फॉर सम आई, सॉरी हियर दिस इज फॉर सम आई बिलोंग टू नेचुरल नंबर। कोई आई होगा जिसकी वजह से वो उसके अंदर, मतलब आई का मतलब है O1 कंटेन कर सकता है, O2 कंटेन कर सकता है, O100 कंटेन कर सकता है, ठीक है। अब जब मुझे बताएं कि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो गया तो फिर उस दूसरे सेट की तमाम जो यूनियन होगी उसका भी प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, तो ये उसका सबसेट हो गया। तो यही हमने प्रूफ करना है, ठीक है। तो छोटी सी वीडियो है, आई होप कि आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।